फिर सर मैंने बहुत दृढ़ संकल्प लिया कि वापस आऊंगा, मैं मचाऊंगा, मैं पढ़ के कुछ बन जाऊंगा। बहुत दृढ़ संकल्प लिया मैंने। और तब मुझे समझ में आया कि यदि दिन में मैं 4 घंटा भी सीरियसली पढ़ा होता तो आज मेरी तैयारी कहाँ होती। मैं अपने संकल्पों से थोड़ा पीछे हटा और सर मैं फिसल गया और मैं गिर गया। यही हुआ। स्कूल में हो गई सर मेरी थोड़ी दोस्ती यारी, बहुत सारे बन गए मेरे दोस्त। पसंद आ गया मुझे कोई लड़का, पसंद आ गई मुझे कोई लड़की। लग गया सर मैं सोशल मीडिया पे, या लग गया मैं कोई गेम खेलने। रात रात सर मैंने गेम खेले, व्हाट्सएप चैट पे लोगों को मैसेज करता रहा, टैग करता रहा। दुख की बात तो सर ये है कि जिनको मैं मैसेज कर रहा था उनके रिप्लाई भी नहीं आए, और पूरा समय मैं जिन लोगों के पीछे भागता रहा वो मेरे काम भी ना आए। मतलब दुनिया में मैं सर बेवकूफ बनकर रह गया और कुछ इस प्रकार से बह गया। यही हुआ है ना। फिर सीरियस हुए तो यार कोई बात नहीं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे ना सही, कोई आईआईटी तो निकल सकता है मेरा। अच्छे से रिवाइज करता हूँ, कोई आईआईटी तो निकल जाएगा। कोचिंग का तो कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता सर। वो सर जब जहाँ से वो कार बस वाले क्वेश्चन थे वहीं तक मैं साथ था। जहाँ वो बंदर अंदर रस्सी पे लटकना शुरू किया, चेन को टेबल से लटकाया, वहां से सर मैं तो टूट चुका था। और वो सर जहाँ से एक बॉल को हमने अर्थ से फेंका और वो स्केप वेलोसिटी वाली बातें, तब तक सर मैं ही आईआईटी की प्रिपरेशन को स्केप कर चुका था। वहां से मुझे आगे कुछ खास समझ में नहीं आया। मुझे अभी भी नहीं पता सर स्टील इज मोर इलास्टिक या रबर इज मोर इलास्टिक, ये तक नहीं पता सर। मैं सच्चाई बताता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव होता है कि नहीं होता सर मुझे नहीं पता। एसएचएम बोलते हैं ये पता है। कुछ इक्वेशन बनती है कॉस साइन ओमेगा टी की, कॉस का ग्राफ क्या है, साइन का ग्राफ सर ये भी याद ना रहा। फिर सर मैंने बहुत दृढ़ संकल्प लिया कि वापस आऊंगा, मैं मचाऊंगा, मैं पढ़ के कुछ बन जाऊंगा। बहुत दृढ़ संकल्प लिया मैंने, कम बैक करूंगा। वन शॉट वीडियोस मैंने देखे और तब मुझे समझ में आया कि यदि दिन में मैं 4 घंटा भी सीरियसली पढ़ा होता तो आज मेरी तैयारी कहाँ होती। और कुछ नहीं तो आईआईटी के अंदर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी में तो लैंड करेंगे। शुरू के 1 महीने इस बार फिर सीरियस हुए, टेस्ट के अंदर आते भी थे, 50% टेस्ट की अटेंडेंस हुआ करती थी। जैसे जैसे समय बीता सर वैसे वैसे फिर से हिम्मत टूट गई, मेहनत करने की आदत फिर से छूट गई और हालत फिर से खराब हो गई। अब सर यही लगता है कि क्लास 12th में भी आईआईटी की तैयारी का मैंने सपना भी क्यों देखा। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं कोई बोर्ड की कोचिंग ज्वाइन कर लेता, मेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाते। क्योंकि सर अब आईआईटी तो सपना ही सपना रह गया है। अब तो ये लगता है कोई पीछे का एनआईटी, कोई स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। और मेरे बच्चों ध्यान देना, अक्टूबर नवंबर आते वक्त यही आपके मन से आवाज आएगी, क्या बोर्ड के अंदर 85% आ जाएंगे? 80% तो आ जाएंगे, बहुत होगा। इसके बाद डोनेशन लेके हम किसी कॉलेज चले जाएंगे। पता है आपने किस चीज के जीवन में वैल्यू नहीं की? समय की। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। हार्श ट्रुथ है। आप मुझे इस बात का जवाब देना, क्या आप समय को रोक सकते हो? क्या आप समय को धीमा कर सकते हो कि वो धीमा हो जाए, आपके हिसाब से चले? आप समय को धीमा कर सकते हो, आप समय को रोक सकते हो। अब बेटा वो आप छोड़ दो कि जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सी की स्पीड से मूव करने लगे तो वहाँ पे टाइम डायलेशन होगा, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। बस कोई बोरिंग क्लास चल रही हो स्कूल में, कोई टीचर पॉलीमर पढ़ा रहा हो केमिस्ट्री के अंदर, या केमिस्ट्री के अंदर कोई हार्ड टॉपिक पढ़ा रहा हो, तो भी लगता है समय रुक गया है ना। घड़ी देखा, अरे यार कितना टाइम बाकी है लेक्चर में, 1 घंटा। फिर बैठे हैं 40 मिनट हो गया। वापस देखा कितना टाइम बाकी है, 1 घंटा अभी भी बाकी है ना। आइंस्टीन साहब ने बोला था कि किसी खूबसूरत लड़की के साथ 1 घंटा भी बिता लो तो लगता है 2 ही मिनट हुए हैं, और किसी हीटर पे आप 2 मिनट बैठ जाओ लगता है घंटों हो गए बैठे बैठे। तो वो सिचुएशन आप छोड़ दो, अदरवाइज इतना समय धीमे हो सकता है। क्या समय में आप वापस जा सकते हो? क्या आप टाइम में वापस जा सकते हो? टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट वगैरह की बातें करोगे, वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? बस सर फिर जिंदगी हुई और क्या हुआ, फिर सर रियलिटी हिट हो गई जीवन की।